हेलो लीडर्स, आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि ये क्लियरली पता लगता है कि लोग अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं। और दूसरा, अगर लोग अपने डिसीजंस ले भी लेते हैं तो कैसे वो लोग सोसाइटी के यानी कि अपने आसपास के लोगों के प्रेशर में आके अपने डिसीजंस को बदल देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको क्लियरली पता था कि आप बिल्कुल सही हो या सही रास्ते पर चल रहे हो, या आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो एकदम सही है? एग्जाम्पल के लिए आपका करियर, हर कोई आपको सलाह दे रहा है कि आपको 12th के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले, लेकिन आप स्टडी नहीं करना चाहते, आप स्टडी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, या इसके अलावा कोई और भी डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग कुछ और कह रहे हैं और इसलिए सिर्फ उनकी बात सुन के आपने भी अपने फैसले बदल दिए, वो भी सिर्फ ये सोच के कि मेरे आसपास के लोग जो बोल रहे हैं वो शायद सही कह रहे होंगे, शायद मैं ही गलत हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ये दुनिया में हर किसी के साथ में ऐसा होता है। हजारों लोग सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने डिसीजंस को बदल देते हैं। और इसी सच्चाई को समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था द एश्च कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था सोलोमन एश्च। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था ताकि वो ये समझ सके कि क्या हम सच को देखकर डिसीजंस लेते हैं या फिर सोशल ग्रुप के प्रेशर में आके गलत को भी सही मान लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को 50 लोगों के साथ में किया गया था। हर रूम में 8 लोगों का ग्रुप बनाकर बैठाया गया और सबके सामने एक सिंपल सा टास्क रखा गया। उन्हें कुछ कार्ड्स दिखाए गए। उन कार्ड्स में एक साइड पर एक रेफरेंस लाइन थी और दूसरी साइड पर 3 लाइंस थी जिसका नाम था A, B और C। और उन सभी लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछा गया कि कौन सी लाइन इस रेफरेंस लाइन के बराबर है, और इसका करेक्ट आंसर था B। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। उन 8 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान रियल पार्टिसिपेंट था। बाकी सब के सब जो 7 लोग थे वो उनके अपने ही मिले जुले एक्टर्स लोग थे, और वो 7 के 7 लोग मिलकर जानबूझ के गलत आंसर दे रहे थे। जैसे कि वो सब मिलकर कह रहे थे कि इसका आंसर A है, जबकि क्लियरली दिख रहा था कि इसका आंसर B है। इस एक्सपेरिमेंट से सोलोमन एश्च ये देखना चाह रहे थे कि क्या रियल पार्टिसिपेंट अपने सही आंसर पर टिकते हैं या फिर वो भी ग्रुप के प्रेशर में आके गलत जवाब दे देंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट को देखकर सब लोग हैरान हो गए। इसका रिजल्ट ये निकला कि जब रियल पार्टिसिपेंट गलत जवाब देने वाले उस ग्रुप के बीच में बैठे हुए थे तो उनमें से 75% पार्टिसिपेंट गलत जवाब दे रहे थे। वो भी सिर्फ उस ग्रुप के प्रेशर में आके वो गलत जवाब दे रहे थे, जबकि उनको सही आंसर क्लियरली दिख रहा था कि वो उसका आंसर B है, लेकिन फिर भी वो गलत बोल रहे थे। लेकिन जब वही रियल पार्टिसिपेंट लोग अकेले बैठकर टेस्ट दे रहे थे तो उनमें से करीब 99% केसेस में लोग सही जवाब दे रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही बड़ी बात सिखाई है कि कभी कभी हम सच जानते हुए भी सिर्फ दुनिया के कहने पर हम अपने फैसले को बदल देते हैं, जबकि हमको पता होता है कि हम सही है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी दिशा एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आसपास के लोगों के फैसलों को सही मानकर चलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग जो कह रहे हैं शायद वो सही कह रहे हैं। या फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं सबसे अलग सोचूंगा या सबसे अलग काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपको इस सच्चाई को समझना होगा कि जो सब लोग कह रहे हैं या जिस रास्ते पर सभी लोग चल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो ही सही है। और तुम जो सोच रहे हो या जो फैसले तुमने लिया है, अगर उसमें लॉजिक, रीज़न और सच्चाई है तो तुम्हारा अकेले खड़े रहना भी तुम्हें गलत नहीं, स्ट्रांग बनाता है। इसलिए भीड़ के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है अकेले सही रास्ते पर चलना। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो लीडर्स, आज के लिए बस इतना ही, और इस बात का ध्यान रखो कि सोच समझ के चलो और अपने ट्रुथ पर खड़े रहो। एंड लास्ट, थिंक लाइक अ बिलियनर।